हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं हाई स्कूल सत्र 2020-21 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। कक्षा 10वीं के लिए सभी विषयों के ब्लूप्रिंट हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले दिया है इसमें हिंदी विशिष्ट का, कक्षा 10वीं का हिंदी विशिष्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो इसमें दिया है। इसमें आपको पता ही है कि एमपी बोर्ड ने कुछ सिलेबस कम किया था, जिसी के अनुसार ब्लूप्रिंट का भी उन्होंने निर्धारण किया है। तो इसमें आप देखिए कि ब्लूप्रिंट में कौन कौन से चैप्टर हैं और उन्हीं चैप्टर में से किस चैप्टर से कितना आएगा। तो आपको देखना है पद साहित्य का इतिहास, पद साहित्य का इतिहास, और ये सब जो है इकाई क्रमांक है। ये जो है ये है इकाई क्रमांक 1। इकाई क्रमांक 1 में ये सारे चैप्टर आएंगे, ठीक है, जिसमें पदखंड भी है, गद्यखंड भी है और व्याकरण। ये तीनों सब मिला के इकाई क्रमांक ए में दिए गए हैं। इस इकाई क्रमांक 1 का मतलब है कि पूरे पेपर को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, इकाई क्रमांक 1 और इकाई क्रमांक 2। तो इकाई क्रमांक 1 में इतने सारे चैप्टर हैं। ये चैप्टर इकाई क्रमांक 1 से हैं। तो इकाई क्रमांक 1 से 1 अंकीय प्रश्न 10 होंगे, 10 नंबर के होंगे, और 2 अंकीय प्रश्न जो है इसमें 2 अंकीय नहीं है, 3 अंकीय प्रश्न, 3 अंकीय प्रश्न होंगे 4, और 4 अंकीय प्रश्न होंगे 3। तो इसमें काफ़ी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर का नहीं दिया है, पूरे बहुत सारे चैप्टर्स में दे दिए हैं। उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है कि किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। ये तो इसमें दिया नहीं है, तो आप इसको देख लीजिए और उसी के हिसाब से पढ़ लीजिए। इस इकाई क्रमांक 1 में जितने सारे चैप्टर हैं, ये इतने सारे चैप्टर हैं, इनमें से केवल 34 नंबर का पूछा जाएगा। कुल अंक कितने हैं इनके? 34 नंबर के, क्योंकि 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए आप गद्य की विधाओं का विकास क्रम, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद विषय इसमें, और इकाई क्रमांक 3 भी इसमें है, हिंदी के पेपर में ही। सॉरी, मैंने पहले नहीं बता पाया, लेकिन इकाई क्रमांक 3 भी इसी में है, और इकाई क्रमांक 3 में ये सारे चैप्टर आएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट लिया है दोस्तों कि इसमें लिखा है प्रश्नों के प्रकार होंगे 30 प्रश्न जो होंगे, 30% प्रश्न होंगे 1 अंक के, मतलब जो 10 प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे हर इकाई में से, ठीक है। तो 30 सीधा समझ लीजिए आप, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। विषय पर आधारित प्रश्न होगा 30%, मतलब 3 अंक के जो प्रश्न आएंगे वो विषय पर आधारित होंगे, और जो 4 अंक वाले प्रश्न होंगे वो एनालिटिकल होंगे, मतलब विश्लेषणात्मक, आपको उसमें थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना होगा। वो 40% ऐसे प्रश्न होंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है कि विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगी, मतलब आपको 5 प्रश्न दे देगा तो उसमें से आपको 3 सॉल्व करने होंगे, 6 प्रश्न दे देगा तो 4 सॉल्व करने होंगे। इस प्रकार से होगा, हर क्वेश्चन में अथवा नहीं आएगा, पहले जैसा आता था। उसके बाद देखते हैं हिंदी सामान्य का। हिंदी सामान्य का आप देख लीजिए दोस्तों, हिंदी सामान्य का बिल्कुल इसी तरह से है, 3 पार्ट इसमें भी किए गए हैं और इसका भी पैटर्न वैसा ही है। उसके बाद देख लेते हैं अंग्रेजी विशिष्ट का, ठीक है। अंग्रेजी विशिष्ट का भी इसी प्रकार है। इस स्पेशल इंग्लिश का जो पेपर है वो इस प्रकार है, इसी प्रकार से आएगा। तो इसमें हर चैप्टर नहीं दिया है, हालांकि आपको कई सारे चैप्टर मिलके पढ़ना है और उन्हीं में से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये है अंग्रेजी सामान्य, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी सामान्य का देख लेते हैं। अंग्रेजी सामान्य में क्या है, ये 1 2 3 4 ये 4 लेसन हैं, और बाकी ऑब्जेक्टिव, टेंस, डिटरमिनाइज, सब्जेक्ट, पोएम, एक्सट्रैक्ट एंड क्वेश्चन एंड आंसर, एनालिटिकल, मैसेज, राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर, ये सबसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 होंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे, 4 अंक के 3। वो पैटर्न सभी का एक सा है, और इसमें फ़र्क इतना है कि सबके चैप्टर इकाई वाइज इसमें बदल दिए गए हैं। तो इकाई क्रमांक में बदल दिए गए हैं। इकाई क्रमांक 3 है, ये इकाई क्रमांक 2 है इकाई क्रमांक, और ये इकाई क्रमांक 1 है। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए इसको। और उसके बाद यहाँ पर वैसे ही दिया है हर पेपर की तरह। उसके बाद दोस्तों संस्कृत विशिष्ट का, संस्कृत विशिष्ट में देख लीजिए आप। संस्कृत विशिष्ट में क्या है उसको आप देख लीजिए जल्दी से। उसके बाद संस्कृत सामान्य का, संस्कृत सामान्य में देख लीजिए दोस्तों, इसमें भी पैटर्न वैसा ही है। 1 अंक के प्रश्न 30 प्रश्न होंगे, 3 अंक के 10 प्रश्न होंगे, 4 अंक के 10 प्रश्न होंगे। तो संस्कृत का इस प्रकार है, बाकी वैसा ही है इस तरीके से।
उर्दू का आप देख लीजिए, उर्दू सामान्य, उर्दू विशिष्ट, उसके बाद मराठी सामान्य, ये सब आपके विषय होंगे तो देख लीजिए, नहीं होंगे तो नहीं देखिए। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। विज्ञान का जो पेपर है उसमें कैसा आना है। विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवासानी, ये 5 चैप्टर मिला के 26 नंबर आपको देंगे। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आप तैयार कर लेंगे तो इसमें 8 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे। इस इकाई क्रमांक 1 से 8 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। इसी प्रकार इकाई क्रमांक 2 से 8 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब 8 8 2 16 30 24। ठीक है, 24 प्रश्न जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 80 नंबर का पेपर आएगा ये। ठीक है, ये तो 80 नंबर का आता था और 80 का ही आएगा। इसमें बस वस्तुनिष्ठ प्रश्न कम आएंगे, इसी हिसाब से इसमें दिया गया है। ठीक है, 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे और इकाई 3 से, जो इकाई 3 इसमें है 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे, इसमें 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे, इसमें 4 अंक के 13। तो इसको आप पॉज करके देख लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का वैसा ही है, 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें 3 इकाई क्रमांक हैं। इसके अंतर्गत पाठ दिए गए हैं और पाठों को इस हिसाब से पढ़ना है कि आपके इन पाठों में से, जो आपको इकाई क्रमांक 1 में पाठ दिए गए हैं, इनमें से 10 अंकीय, मतलब 1 अंकीय 10 प्रश्न होंगे और 3 अंकीय जो है 5 प्रश्न होंगे और 4 अंकीय 5 प्रश्न होंगे। इस हिसाब से आपके इकाई क्रमांक 1 में से सबसे ज़्यादा 45 नंबर आपको मिलने वाले। दोस्तों एक इकाई क्रमांक 1 को, इन पाठों को आप जल्दी से तैयार कर लीजिए। हम हमारे चैनल पर आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे तो आपको 45 में से 45 इन चैप्टर से आप नंबर देंगे और ये सब चैप्टर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद देख लेते हैं गणित का। गणित विषय का है, गणित विषय में ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर दिया गया है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये आपके जो 5 चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स में से 35 नंबर का पूछा जाएगा और ये सबका पैटर्न लगभग समान है, ये वाला पैटर्न। ठीक है, अंकों का विभाजन जो है वो सबका समान है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है इकाई क्रमांक 2 में त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 31 नंबर का इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा इन चैप्टर्स में से। ठीक है, उसके बाद इकाई क्रमांक 3 में से ये चैप्टर हैं, इनमें से भी 34 नंबर का पूछा जाएगा, कुल मिला के 100 नंबर। तो इसमें भी 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे, बाकी के प्रश्न होंगे, इसी प्रकार होगा। तो दोस्तों हमारा ये ब्लूप्रिंट हो चुका है। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।